हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। जैसे कि हम एक्सेल में कई बार काम करते हैं तो कई बार हमें एक्सेल में अ, जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें एरर का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जो एरर्स आते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। अभी जैसे कि एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं किया है हर एक एरर का कि कौन सा एरर कब आता है, बट इसकी भी वीडियो बहुत जल्दी बन जाएगी जिसमें आपको एक एक एरर के बारे में बताऊंगा कि कौन सा एरर कब आता है। ठीक है, तो ऐसा अगर सिनेरियो आपके सामने है कि एरर आ रहा है और फिर भी आपको आउटपुट में ऐसा कुछ देना है, मीनिंगफुल आउटपुट, कि या तो वैल्यू नहीं है आप वैल्यू पुट कीजिए, या ऐसा कुछ भी जो आप मीनिंगफुल खुद से अपनी तरफ से आप क्या डालना चाहते हो, जो एरर आ रहा है वो मैसेज आप खुद डालना चाह रहे हो। जो मैसेज बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम देता है, एक्सेल जो आपको देता है, वो नहीं चाहते आप। अब आप वहां पे क्या चाहते हो कि जो एरर लिखा है वो जो मैं दूं वो आए। समझ में आ रहा है? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर हम करने बैठे तो सबसे पहले माइंड में आपका क्वेश्चन जो आया होगा वो ये आया होगा, क्या हम ये चीज नेस्टेड इफ से नहीं कर सकते या इफ से? तो हाँ, कर सकते हैं। तो उस नेस्टेड इफ या इफ की बजाय हम एक छोटा सा फंक्शन यूज करने वाले हैं आज, और उस फंक्शन के बारे में पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, तब आपको लगेगा कि हाँ, नेस्टेड इफ की बजाय आप ये छोटा सा फंक्शन यूज कीजिए तो और आप इजिली काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और समझते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है जो बहुत यूजफुल है एरर्स को खुद ये सॉल्व करने में। एरर्स को सॉल्व नहीं, मतलब मीनिंगफुल एक एरर देने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इफ एरर एक फंक्शन है, इसे बेसिक फंक्शन की कैटेगरी में ही डाल रहे हैं। तो पहले समझते हैं कि इफ एरर फंक्शन होता क्या है। तो जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देखिए, द एक्सेल इफ एरर फंक्शन रिटर्न अ कस्टम रिजल्ट व्हेन अ फॉर्मूला जनरेट्स एन एरर। ठीक है, मतलब क्या है कि जब आप फॉर्मूला लगाते हैं और फॉर्मूला क्या जनरेट कर रहा है, एरर। ठीक है ना, तो आप कस्टम रिजल्ट, आप कस्टमाइज से मतलब अपने हिसाब से कोई भी एरर वहां पे पुट कर सकते हैं। एंड अ स्टैंडर्ड रिजल्ट व्हेन नो एरर इज डेडिकेटेड इफ एरर इज एन एलिजेंट वे टू ट्रैप एंड मैनेज एरर विदाउट यूजिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैंने अभी जो शुरुआत में समझाया आपको कि नेस्टेड इफ की बजाय आप इफ एरर का यूज कीजिएगा। ठीक है, अभी जब मैं एग्जांपल अभी करवाऊंगा तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। इसके अलावा नीचे पढ़िए, देखिए लिखा हो कि यूज द if error function to trap and handle use the if error function to trap and handle if error produced by other formula or function। if error check for the following error, जैसे has an a, has value, has reference। इस तरीके से कई सारे एरर्स के टाइप होते हैं। ठीक है, तो ये सारे एरर्स को कौन हैंडल कर सकता है? इफ एरर। समझ में आ रहा है? ठीक, नीचे आइए तो समझते हैं इसका फंक्शन और पर्पस क्या होता है। देखिए, इसका पर्पस होता है ट्रैप एंड हैंडल द एरर, और रिटर्न वैल्यू में क्या करता है? द वैल्यू यू स्पेसिफाई फॉर एरर कंडीशन। एरर आए वहां पे आप आउटपुट में क्या चाहते हैं वो ही आपको रिटर्न करके देता है। और इसका सिंटेक्स ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस इक्वल टू इफ एरर ब्रैकेट ओपन वैल्यू कॉमा वैल्यू इफ एरर, बस दो ही चीज, कोई लंबा चौड़ा कोई फॉर्मूला नहीं, बस ये दो चीज आप अप्लाई कीजिए और एरर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आर्गुमेंट वैल्यू और एक है वैल्यू इफ एरर। तो वैल्यू का मतलब द वैल्यू रेफरेंस टू फॉर्मूला टू चेक एन एरर फॉर एन एरर, और वैल्यू इफ एरर में क्या देंगे? आप अपने हिसाब से कोई भी एरर जो देना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं कि एरर की बजाय ये लिखा हुआ है। और वर्जन क्या है? एक्सेल 2007 से ये स्टार्ट है। ठीक है, तो एक एग्जांपल से आप समझते हैं इसको कि कैसे काम करता है। जैसे कि अगर आपने यहां पे इफ लगाया, देखिए आपने लगाया इफ, मान के चलते इफ से पहले समझाते हैं आपको। इफ यहां पे आपके सामने टोटल अमाउंट है, और इफ लगाने से भी पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए, ये लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। जैसे कि आपने ये सेल दिया और इसको आपने डिवाइड कर दिया क्वांटिटी से। ठीक है, तो एवरेज निकल जाएगा। एंटर प्रेस कीजिए तो आपके सामने ही आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको नीचे तक ड्रैग करता हूं। तो देखिए, जहां जहां पे इसको वैल्यू नहीं मिली
देखिए है ना, जहां जहां पे ये ब्लैंक रह गया और कहीं पे जीरो रह गया तो जीरो तो डिवाइड कर नहीं पाएगा। तो जहां जहां पे इसको वैल्यू नहीं मिली या फिर जहां पे जीरो था तो वहां पे क्या आ गया, देखिए एरर आ गया ना, डिवीजन एरर। ठीक है, तो यहां पे ये जो एरर्स आ रहे हैं ना, तो मैं ये चाहता हूं कि ये एरर शो ना करे, जबकि देखिए मेरा आउट मतलब जो मैंने डिवाइड किया है जिससे आउटपुट सही आएगा, आंसर तो मेरा बिल्कुल सही है। मतलब सही का मतलब क्या है कि डिवाइड ही तो देंगे तभी तो एवरेज निकले है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब यहाँ पे वैल्यू क्या है, जीरो है, तो वहां पे क्या आ रहा है, आपका डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से क्या आ रहा है, एरर। लेकिन अगर आप मान के चलिए इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और इंटरव्यू में अगर इस तरीके का एरर आएगा तो सामने वाला तो ये सोचेगा कि आता नहीं है तो आपने गलत फॉर्मूला लगाया है। यस और नो? तो यहाँ पे हम चाहते हैं कुछ मीनिंगफुल जो एरर है वो लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए दो तरीका है। पहला तरीका अगर आपने इफ से किया है, इफ के मेथड से, तो लॉजिकल टेस्ट में आपने कहा कि इफ दिस सेल डिवाइडेड बाय, एक मिनट, हमने कहा कि इस वाले रेंज में, देखिए इस वाले सेल में रेंज में क्या है, इस वाले रेंज में आपका ब्लैंक सेल है ना, तो हमने कहा कि इफ दिस सेल इज इक्वल टू हो जाए किसके, ब्लैंक के। ब्लैंक ही आप जीरो जो भी लिखा था वो रहने देते हैं, तो इसे ब्लैंक ही रहने दीजिए। अदरवाइज इस वाले सेल से डिवाइड करवा दीजिए, किससे, इससे, और ब्रैकेट को क्लोज और देन एंटर। तो देखिए सेम आउटपुट, और जरा ड्रैग कीजिए तो यहां पे क्या आ गया, आपका एरर अभी भी शो कर रहा है क्योंकि इफ जो है इसको क्लियर नहीं कर पा रहा है कि यहां पे देखिए वैल्यू तो है ना, जीरो है। यस और नो? तो यहां पे जो है एरर को फिर भी ये कंबाइन नहीं कर पा रहा है, ठीक नहीं कर पा रहा। यस और नो? ठीक है, तो इसी के बजाय एक छोटा सा फंक्शन इज इक्वल टू लगा दीजिए इफ एरर। क्या लगा दिया, इफ एरर। ठीक है, या तो देखिए ये भी चीज कर सकते थे आप कि इफ में आप इफ की जगह यहां पे जैसे इफ में एक चीज और कर सकते थे, थोड़ा सा और लॉजिक लगाना पड़ता फिर आपको। यहां पे क्या करना होता, देखिए इफ लगा के ब्रैकेट ओपन कीजिए और ये वाला सेल देके ग्रेटर देन कर दीजिए कितना, 1 है, तो ये वाला सेल वैल्यू ऑफ ट्रू, अगर ये बात सही है ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला सेल डिवाइड कर दो इससे। ठीक है, और अदरवाइज क्या कर दो, नल, ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। आप जरा ट्रैक कीजिए तो ठीक है, आप देखिए सही है आंसर। तो यहां पे देखिए लॉजिक लगाना पड़ा, आपको सोचना पड़ा इतना ज्यादा। यस और नो? तो इसकी बजाय आप डायरेक्ट क्या कीजिए, इक्वल टू इफ एरर लगाइए। क्या लगाइए, इफ एरर। देखिए बहुत इजी सा है, वैल्यू पूछा तो वैल्यू हमने दे दिया ये, और डिवाइड किससे करना था, इससे, यही तो हम कर रहे थे पहले से, और कॉमा जहां पे इफ एरर, अगर एरर आए तो आप क्या चाहते हो, तो हम चाहते हैं वहां पे ब्लैंक आ जाए, नल। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर, और उसको आप इसको ड्रैग कीजिए तो अब जरा चेक कीजिए इफ से बेटर लगा कि नहीं लगा। ये इफ से भी कर सकते हैं लेकिन हम इफ की बजाय हम इसका यूज कर रहे हैं, इफ एरर। ठीक है ना, उससे इजी भी लगा और कॉन्सेप्ट भी आपको ये समझ में आया होगा कि हमने बस इसको डिवाइड दिया और अगर फिर भी एरर भी आए तो वहां पे क्या कर दो, नल। जो कि यहाँ पे देखो, अब अगर मान लो कि कल की डेट में यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी, तो अब देखिए यहाँ पे आंसर रहेगा, ना कि कोई एरर आएगा। समझ में आया? तो इफ में पहले आपको लॉजिक लगाना पड़ा, सोचना पड़ा कि क्या लगेगा, तब जाके ये आउटपुट आएगा, लेकिन इसमें इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। जो आपका फॉर्मूला वही लगा दीजिए, और अगर फिर भी कहीं एरर आएगा तो उसको क्या कर देगा, ब्लैंक कर देगा। यस और नो? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए इफ एरर का, कि कहीं भी कुछ भी एरर आए, जितने मैंने एरर्स पीछे दिखाए, ये जो एरर्स आपको इतने सारे दिख रहे हैं, हैज एन, हैज वैल्यू, कोई सा भी एरर आए वो सब एरर को क्या करेगा, जो आप एरर में वैल्यू डिफाइन करेंगे वो वैल्यू देगा, ना कि जो ये एरर शो कर रहे हैं वो शो करेगा। समझ में आ रहा है? तो इन सभी एरर्स को ये हैंडल कर सकता है। क्लियर है? तो एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जैसे कि आपके सामने यहां पे कुछ बच्चों के नाम दिए गए हैं, ठीक है, और उनके मार्क्स दिए गए हैं। अब यहां पे बोला गया एवरेज निकालने, क्या निकालने के लिए, एवरेज। तो यहां पे लगा दीजिए आप एवरेज। ठीक है, एवरेज में क्या पूछा गया, नंबर। तो नंबर हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं, एवरेज का फंक्शन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो हमने सभी को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को किया क्लोज और प्रेस एंटर। अब इसको ड्रैग कीजिए तो जरा, तो देखिए जहां जहां पे ब्लैंक उसको वैल्यू मिला, मतलब सेल्स ब्लैंक है, वहां पे क्या आ गया, एरर। यस और नो?
क्योंकि देखिए अभी कुछ बच्चों के मार्क्स यहाँ पे लिखे नहीं गए, इनका बाद में डिफाइन होगा मार्क्स। तो अगर बाद में लिखो तो बाद के लिए तो बात की बात है, लेकिन अभी के हिसाब से तो ये एरर है ना, यस और नो। तो ये जो एरर है ये मैं नहीं चाहता कि मेरे को ये एरर शो करे, मैं चाहता हूं कि एरर ना, उसकी वजह लिखा है कि प्लीज एंटर डेटा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मीनिंगफुल एरर लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से सेम इक्वल टू इफ एरर, ठीक है। तो एरर में हमने क्या करा, वैल्यू पूछा गया तो वैल्यू में क्या लगा दिया, एवरेज, एवरेज ही तो लगा था अभी आपने, और वैल्यू में इन सभी को सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और कॉमा। और फिर भी एरर आए, अगर यहाँ पे कहीं एरर आए तो आप क्या चाहते हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, प्लीज एंटर डेटा, मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है, प्लीज एंटर डेटा, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। अब इसको ड्रैग कीजिए तो ये देखिए, तो जहां जहां पे उसको ब्लैंक मिला, जहां जहां पे एरर मिला उसको, वो देखिए यहां पे लिख दिया इसने प्लीज एंटर डेटा। समझ में आया, ठीक है। तो इफ एरर का मेन बेसिकली यही काम होता है कि जहां पे एरर आ रहा है उस एरर को आप खुद से डिफाइन करवा सकते हैं कि मुझे एरर में ये नहीं, मुझे ये आउटपुट चाहिए लिखा हुआ, कि कहीं भी एरर है तो ये लिखा हुआ आना चाहिए। एक स्पेसिफिक आप एरर खुद से डिफाइन कर रहे हैं, कस्टम, कस्टम मतलब कस्टमर के बेस पे। समझ में आया। तो उम्मीद है आपको इफ एरर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया कि इफ एरर करता क्या है, इसके बारे में अच्छे से मैंने प्रॉपर अभी समझा दिया है, ठीक है। इफ एरर अभी इतने पे खत्म नहीं होता है, इफ एरर के और भी आपको वीडियोस मिलेंगे, वी लुकअप में मिलेंगे, ठीक है। तो इफ एरर में अभी कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और लास्ट में इफ एरर का एक बार मैं सारांश बता देता हूं, कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर देता हूं दोबारा से थोड़े से वर्ड्स में, तो ध्यान से सुन लीजिए। इफ एरर फंक्शन जो है इसका मेन बेसिक काम क्या होता है कि जहां पे भी एरर आए वहां उस एरर को जो एक्सेल शो करवाता है उसकी बजाय हम खुद से अपना एरर डिफाइन कर सकते हैं। तो इफ एरर का काम बस इतना ही होता है कि जहां पे एरर आए वो आप अपना खुद से डिफाइन कर दिया कि हाँ मुझे ये एरर की जगह ये लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इफ एरर का कॉन्सेप्ट और इफ एरर फंक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कुछ भी डाउट रहता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।